हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। तो आज मैं एक्सेल की आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ 11। इसमें हम बहुत ही बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि जैसे मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर। फिल ऑप्शंस डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लिटिल इंपॉर्टेंट बोल देते हैं इनको, छोटे इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि वो चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आप बेसिकली कुछ भी काम कर रहे हो, एकदम से जरूरत पड़ जाती है, ये वो चीज़ें मतलब आनी तो चाहिए, लेकिन यूज़ बहुत होता है। प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीज़ों पे। आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ यार इससे ये होता है, ये दैट्स कॉल्ड इससे ये होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। तो ये हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए फ्रेंड। ये कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको जो पूरा होम सिखा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हर चीज़ आपकी हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब फ्रीली आप किसी भी कमांड को यूज कर सकें। तो आप मतलब ढंग से ही सीखना है इसको। जो सीरीज चल रही है वो बेसिक टू एडवांस ही चल रही है। धीरे धीरे जब एडवांस पे आएंगे और आपको अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फ्रेंड्स। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने ये ऑटो सम के सारे ऑप्शन देख लिए थे। इसमें मोर फंक्शन में जाके और भी फंक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिल पे आता हूँ। सबसे पहले है डाउन। जैसे सपोज आपने कोई फंक्शन लगाया कहीं पर, जैसे मैंने ये, आपको वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट रैंड बिटवीन भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने लगा 1 से लेकर 10, और मैं ये इसको, ठीक है। अब मैं बार बार फंक्शन तो नहीं लगाऊंगा ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने इसको, और ये फंक्शन मैं यहाँ तक लगाना चाहता हूँ। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप डाउन कर दीजिए तो ये डाउन में लग जाएगा। आपको अगर नंबर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार रैंड फंक्शन लग रहा है, दैट्स वाई फंक्शन चेंजिंग। ओके, अब हम राइट में कर देंगे इसको। अब ये सारे फंक्शन राइट में लग जाएंगे, तो फिल में जाके राइट कर देंगे। मालूम है ना, रैंडम फंक्शन जब भी हम फंक्शन लगा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, इसलिए बार बार चेंज होती है वैल्यू। अगर मैं सिंपल एक फंक्शन लगाऊंगा सम, तो नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इन वैल्यू को हमें यहाँ पे प्लस करना है। इस सारे, जहाँ पे ये देखो अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ फंक्शन लगा हुआ है। तो आप इन सारे फंक्शन को पेस्ट एज वैल्यूज कर लीजिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, एक 1 मिनट फ्रेंड्स। कॉपी किया हमने, कॉपी के बाद यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट आ रहा है और ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। इसी तरीके से हमारा पेस्ट एज वैल्यू आता है, ये दिख रहा है आपको, पेस्ट एज वैल्यूज, क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर फंक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सम लगाता हूँ फ्रेंड्स। क्या लगाता हूँ, सम। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर मार दिया। अब मैं यहाँ पर भी दोबारा लगाऊंगा, यहाँ पर भी लगाऊंगा नहीं। अब सिंपल यहाँ जहाँ पर आपने लगा रखा है, आप चाहते हो इसी को डाउन कर दीजिए, आप फिल में डाउन, ठीक है, डाउन हो जाएगा। सेम थिंग ऐसे ही अप लेफ्ट सब कुछ होता है, ठीक है। मैं ये फंक्शन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब चाहते हैं हमें ऊपर की तरफ लगाना है, तो आप अप कर देंगे। सॉरी, फंक्शन का रेफरेंस आई थिंक गलत हो गया। हाँ, यहाँ पर हमें E11 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, E11 लेना है, यहाँ पर भी E11 लेना है, करेक्ट। ऊपर आते हैं, फिल में जाते हैं, अप कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लेफ्ट है फ्रेंड्स, अगर आप ये वैल्यू लेफ्ट में यूज करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे प्लस करना चाहता हूँ, यहाँ से फंक्शन ले लेते हैं सम, यहाँ आपकी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ तक लेनी है। ये सेम ही आनी चाहिए फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि मैं यहीं तक प्लस ले रहा हूँ, ठीक है। और एंटर कर दीजिए और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ये सिंपल है, ठीक है। जैसे ये वैल्यू आपको, ये सारी वैल्यू आपको इस साइड भी चाहिए, तो या तो तरीका है कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, या आप यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए, तो ये सारी वैल्यू इधर भी आ जाएंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, क्योंकि हमें फंक्शन डाउन में थोड़ा लगाना, तो लेफ्ट में लगाना, तो लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। यही फंक्शन आपको लेफ्ट में चाहिए हो यहाँ पर, तो ये लेफ्ट में लग जाएगा। आप ऐसे सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है आपका अक्रॉस वर्कशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे मैं एक दो शीट ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि तभी समझ में आना है इसको। एक और ले लेता हूँ, चलो 4 5 6। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई डेटा है जो
सपोज यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा हमने मंथ, यहाँ लिखा हमने ईयर, ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हमने अमाउंट। सपोज इतनी सी टेबल है हमारी, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहे हम टेबल, ठीक है। और यहाँ हमने कुछ नाम एंटर कर लिए और मंथ लिख देते हैं हम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ईयर लिख देते हैं हम 2020, ठीक है। इसको हम ऐसे कंट्रोल डी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनवॉइस नंबर लिख देते हैं, मैं यहाँ भी रैंड बिटवीन यूज कर लेता हूँ, मैं ऐसे कब तक वैल्यू डालूंगा फ्रेंड्स, है ना, 100,200 और इनको पेस्ट एज वैल्यूज कर लेते हैं। यहाँ से गए वैल्यू पे, ओके। अमाउंट डालते हैं यहाँ पे 100, 200, 300, 500, 600, 700। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है सपोज जैन मंथ का है, सपोज ये सारा डेटा जैन मंथ का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और सपोज हमारे पास ऐसे मंथ वाइज ये डेटा है, ये जैन का है, ठीक है, यहाँ फेब का होगा, ठीक है, यहाँ मार्च का होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सपोज हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी हो, यहाँ पे सेल्स स्टाइल में जाके हमने ये फॉर्मेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने चेंज कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं हम, एनीथिंग एल्स। हम इसको थोड़ा कैलिबरी की जगह कर्सिव दे देते हैं, ठीक है, ये मोनोटाइप कर्सिव आ गया, इसे थोड़ा हमारा, और इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। अब कोई आपसे बोलता है कि आपको ये 3 शीट नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए 3 है यहाँ पर, मैं कहता हूँ 5-6 शीट है आपको, इस पे ये सारा डाटा पेस्ट करना है आपको। लेकिन कोई बोले कि ये फॉर्मेटिंग जो आपने कर दी है ना, ये नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इस सबको कॉपी करेंगे, पेस्ट मारेंगे, फॉर्मेट क्लियर करेंगे, ये सब करते रहेंगे, कब तक करेंगे। तो आपको जो शीट डेटा जिस शीट पे चाहिए, तो आप कंट्रोल दबा लीजिए, पहले उस शीट पे रहना चाहिए आपका कर्सर जहाँ पर आपका डेटा है। तो जैन पे डेटा है तो कर्सर रखा हुआ है, तो कंट्रोल दबा के जिस शीट पे चाहिए, इस फैब पे चाहिए, मार्च पे चाहिए, इससे क्या होगा, आपने बता दिया कि जैन पे डेटा है मेरा और फैब और मार्च को मैंने ग्रुप कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रुप। जैसे आप कंट्रोल दबा के जिस शीट पे डेटा चाहिए उस शीट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिल। पहले ही एक्रोर वर्कशीट नहीं आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था बिना हाईलाइट हुए, है ना। अब देखो हाईलाइट हो गया है। आप जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा आपसे कि जो फैब और मार्च पे डेटा चाहिए, क्या सारा डेटा चाहिए, सारा का मतलब विद फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसके साथ चाहिए। और दूसरी चीज आप बोल सकते हो कि सिर्फ कंटेंट चाहिए, मतलब कंटेंट आएगा सिंपल, जो आपने फॉर्मेटिंग की है, साइज चेंज किया है, जो कुछ है वो सब नहीं आएगा। और फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उतने एरिया पे सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी, जो आपने लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। तो मतलब जब आप कुछ लिखेंगे तो वो इसी स्टाइल में आएगा जरूर, लेकिन फॉर्मेटिंग मतलब कहने का मतलब जो आप लिखेंगे वो नया जो कोई मैटर लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट, आपको पुराना मैटर लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, ऑल कर दोगे तो ऑल, कंटेंट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ कंटेंट आएगा। ये देखिए फैब मार्च। देखो अब आप यहां से ग्रुप हटा सकते हैं। ग्रुप कैसे हटाएंगे फ्रेंड्स, राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप कर दीजिए, आपका काम खत्म। देख रहे हैं सिर्फ कंटेंट आया, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई है। क्लियर। मैं आपको एक बार और दिखाता हूं करके, क्योंकि थोड़ा सा डाउट रह ही जाता है, क्योंकि हम दिखाते नहीं करके। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे सेलेक्ट है डेटा, कंट्रोल दबाया हमने, फैब और मार्च पे क्लिक किया। अब मैं करता हूँ फिल अक्रॉस वर्कशीट, अब मैं करता हूँ सिर्फ फॉर्मेट, ओके कर दूं, ओके। अब मैं अनग्रुप कर दूं शीट को, अनग्रुप, तो देखिए सिर्फ फॉर्मेट आया है मेरे पास, डेटा नहीं आया। कहने का मतलब जब मैं कुछ लिखूंगा तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा।
देखो मोनोटाइप कर्सिव 11, सेम थिंग मोनोटाइप कर्सिव। आपको वो इतना बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसका जूम साइज 172% कर रखा है, यहाँ पर 172% नहीं है, यहाँ पर 100%। आप यहाँ पे भी कर लोगे ज़्यादा तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका एक्रोबैट शीट यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका सीरीज। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपका हो गया है, मैं एक बार लिख लेता हूँ कौन कौन से हो जाते हैं, थोड़ा सा सही रहता है। हम यहाँ पर है, ठीक है। सीरीज क्या है, जैसे सपोज आपको कोई काउंटिंग लिखनी है, अब सिंपल काउंटिंग लिखनी होगी तो आप सिंपल कैसे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको इस तरीके से लिखनी हो 1 3 5 और उसके बाद आप क्या करते हो, ऐसे करके सिलेक्ट किया आपने और ऐसे करके प्रिंट करते चले जाते हो, क्लियर। लेकिन जब आपको कभी ग्रोथ निकालना हो, जैसे हर बार डबल करना हो, ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो आप यहाँ पर फंस जाते हो। तो कैसे करना है वो हमको कैसे बताते हैं। सबसे पहले जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां तक आप सेलेक्ट कर लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहां से कहां तक, जहां तक भी चाहिए हो, आप फिल में जाइए, सीरीज में जाइए। देखो यहां पर क्या होता है, आपको एक स्टार्टिंग वैल्यू जरूर देनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होता है, लीनियर फॉर्म में चाहिए आपको, बिल्कुल लीनियर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला कि जो डेट है, मतलब सॉरी जो वैल्यू है वो हमारी 2 स्टेप करके आनी चाहिए और स्टॉप हो जानी चाहिए हमारी 100 पर बोल देते हैं, ओके करते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू मैंने नहीं दी थी तो मैंने बोला, क्योंकि स्टेप वैल्यू वहीं से काउंट करेगा ना वो, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। फिल सीरीज सिंपल, मैंने 5-5 का गैप देना है मेरे को और 50 तक जाना है, 50 पे स्टॉप हो जाए वैल्यू, ओके। तो ये देखिए, आप कहोगे 50 पे क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहीं तक सिलेक्शन कर रखा था फ्रेंड्स, तो यहीं तक वैल्यू आएगी। इसके आगे भी सिलेक्शन कर रखा होता तो वो भी आ जाती। ये देखिए अब ये इसके अंदर रूल बन चुका है, जितने मैं आगे करूंगा वो 5-5 करके ही आएगा। नेक्स्ट आपका है सीरीज के अंदर ग्रोथ। ये क्या करता है, आपका हर बार डबल करेगा फ्रेंड्स। जैसे इतना कुछ वो नहीं है, बस थोड़ा सा आपको खुद भी थोड़े बहुत करना होता है फ्रेंड्स, है ना। मेरा जितना होता है मैं उतना सिखाता हूँ आपको, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा। ग्रोथ में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे स्टेप वैल्यू है, मैंने कहा बोला 2 कर दो और स्टॉप कर दो 1000 पे। अब देखिए ग्रोथ मतलब कि हर बार उसका स्क्वायर करेगा, ओके करता हूँ। देखो 1 का इसने स्क्वायर किया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, 2 स्टेप छोड़ा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 करा, फिर 2 का स्क्वायर किया इसने 4, फिर 4 का स्क्वायर किया 8 का, हर बार स्क्वायर कर रहा है। आई थिंक आई अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ये हमारा जो भी कुछ हो रहा है, ये ग्रोथ हर बार डबल हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है जस्टिफाई। सीरीज में और भी फंक्शन है फ्रेंड्स, ग्रोथ, डेट, अगर आपको डेट करनी है, वीक डे कब का, ये सब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोशिश करके देखना नहीं होता तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई, सपोज आपने कोई भी ऐसा नाम लिख रखा है, या सपोज आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो स्पेस के बाद है, ऐसे मतलब स्पेस चाह रहा है उसके अंदर, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप फिल पे जाएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपको लीनियर फॉर्म में लग जाएगा, ओके करना है। आपको बोल रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्ट, जो भी रेंज से बाहर जा रहा होगा उस टेक्स्ट को मैं नीचे कर दूंगा। ये देखिए आ गया, तो इसमें ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्लैश फिल। ये इसी का मतलब, इसी के लिए फ्रेंड्स ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आपको कुछ भी करना हो, ये फ्लैश फिल आपके लिए मतलब रामबाण है एक्सेल के अंदर। जैसे सपोज हम शीट 1 के अंदर आते हैं, सपोज आपको कोई पैटर्न बनाना है, कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक पैटर्न बना देता है, ये आपको दिखता भी होगा। जैसे मैं लिखता हूँ ajit.kumar@gmail.com, फिर मैं आया ajit.sharma अजीत पूरा नहीं लिखा मैंने, देखो जैसे ही मैंने अजीत.शर्मा लिखा, नीचे पूरा उसका बायोडाटा खुल के आ गया कि मैं
मैं पैटर्न समझ गया आप क्या बनाना चाहते हैं। ajit.kumar @ पहले आपको फर्स्ट नेम लेना है, फिर लास्ट नेम लेना है और बना देना है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा फ्रेंड, ये सबके बना देगा। दैट इज कॉल्ड फ्लैश फिल। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं फ्लैश फिल पर, यहाँ पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि हमारा ऑप्शन में जाके, फाइल में जाएंगे आप और ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक हमारा पास एडवांस के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल, इस पे हमने चेक कर रखा है। ठीक है, तो जो पैटर्न प्री डिफाइन होते हैं, जो समझ जाता है ये, तो उसमें यूज हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन कभी कभी पैटर्न यूज नहीं समझता है ये, तो आप कैसे करेंगे? सपोज नहीं मजा नहीं, नीचे आपको नहीं शो कर रहा है कुछ भी, है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको पहले स्टाइल में जो भी आपने मतलब लिख दिया, जो पैटर्न आपने बना दिया, आप मत घबराइए। अगर नीचे नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल क्या करना है, आपको सारा सेलेक्ट करना है ऐसे करके और सिंपल फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो बना देगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि आप बार बार सबकी ईमेल आईडी लिखें, जो पैटर्न आप बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी ऐसा फॉर्मेट भी होता है फ्रेंड्स, जैसे ये दिख रहा है आपको, मैं ये सब डिलीट मार देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आपके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है, मैं ये चीजें थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा बता दूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब बता दूंगा। देखो फ्रेंड्स, सपोज ये कोई आपका अकाउंट नंबर है, क्या है फ्रेंड्स, अकाउंट नंबर। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं लास्ट डिजिट शो नहीं करवाना चाहता फ्रेंड्स, बाकी सारे डिजिट में शो करवाना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली ऐसे लिख देना है 100, जैसे मैं यहाँ पर खुद लिख देता हूँ 100-255-3699 और लास्ट के डिजिट में ऐसे कर देता हूँ, 4 करना है, 5 करना है, जो भी आपको करना हो। तो मैंने इसमें कुछ किया तो नहीं, बस मैंने ये बोला देखो इसमें जो हाइफन है वो 3 है, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले फॉर्मेट में पहली सेल में जाइए, जो आपको रखना है, जितने डिजिट उसमें है उतने डिजिट आप यूज करिए और पैटर्न बना दीजिए। जैसे लास्ट में 4 है तो आप अपने उसके लिए 4 ही यूज करिए, ताकि आपको पता चले कि लास्ट में 4 ही डिजिट है। अब आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए इस तरीके से और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिए, या दिस वन। अब आपको देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने 4 के राउंड में आपने जो भी डिजिट थी वो आपकी बना दी। कभी कभी क्या होता है, आपको स्टार्टिंग की डिजिट रखनी है और लास्ट की डिजिट रखनी है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में तीन चीजें हैं, तो मैंने 3 का पैटर्न बनाया। फिर लास्ट में आपकी जरूरत नहीं है, अगर देखो लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट में अगर 2 होती है 3 होती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 का भी बना सकते हो। लेकिन ज्यादा, जैसे अब यहाँ पर 2 हैं लेकिन यहाँ पर तो 4 हैं, तो ये 2 ही बनाएगा, बाकी 2 रह जाएंगी, तो इससे प्रॉब्लम। तो अब जितनी मैक्सिमम वैल्यू है लास्ट में वो यूज कीजिए। अब यहाँ पे मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल में क्लिक किया और ये देखो एकदम से जादू सा हो गया। तो आपको कोई भी पैटर्न बनाना हो, किसी भी टाइप का पैटर्न बनाना हो, तो आप फ्लैश फिल से बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें।